Hey everyone, and welcome back to another video. Okay, in this video, I'm going to read the chapter number 17 and also the last chapter of this book. And already मैंने 16 चैप्टर्स को मैंने completely रीड किया है. ओके, एंड उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है. एंड जैसे कि आप देख सकते हो भाई, शून्य सोच क्या होता है. एंड हम जब शून्य सोच में रहते हैं तो हमारे काम कैसे फ्लो में हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि भाई टाइम कैसे बीत जाता है. एंड हम अच्छे से काम कर पाते हैं इन शून्य सोच में. ओके, तो लास्ट में सब जानने के बाद क्या क्या गलतियां आती है, क्या क्या बाधाएं आती है जब आप शून्य सोच में जाने की कोशिश करते हैं, ये सब जानने के बाद लास्ट में आता है तो अब क्या, नाउ व्हाट. ओके, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करेंगे. लेकिन उससे पहले एक क्वेट है कि एक ऐसा समय आएगा जब आप विश्वास करेंगे कि हर चीज खत्म हो गई. ओके, वो शुरुआत होगी. किसने कहा? लुई लमर ने. एक ऐसा समय भी आएगा जब आपको लगेगा कि भाई सब खत्म हो रहा है, लेकिन वो ही शुरुआत है वो. ओके, तो चलते हैं अपनी बुक के अंदर और चैप्टर के अंदर क्या लिखा है इसके अंदर. अब क्या. ओके, हालांकि यह इस पुस्तक का अंत है, लेकिन यह आपके लिए नई जीवन की शुरुआत है. आप शांति, प्रेम और खुशी की सिर्फ एक विचार दूर है जो शून्य सोच की अवस्था में आता है. इसे याद रखें और अपने दिल के करीब रखें, क्योंकि आपको इसी आशा की ज़रूरत होती है जब जीवन अवश्यम भावी रूप से मुश्किल बनता है. शुरुआत में मैंने आपसे वादा किया था कि आप इस पुस्तक को पढ़ने से पहले जैसे थे, इसे पढ़ने के बाद वही इंसान नहीं रहेंगे. अगर आपने इस पुस्तक को खुले और इच्छुक मन से पढ़ा है तो आपको बहुत सारा ज्ञान पहले ही मिल चुका होगा, जिसने जीवन के प्रति आपका नज़रिया पूरी तरह बदल दिया होगा और आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे होंगे. एक बार जब आप किसी नई चीज़ का अंतर्दृष्टि से देख लेते हैं तो आप इसे भुला नहीं सकते. और एक बार जब आपकी चेतना का विस्तार होता है तो आप इसे दोबारा संकुचित नहीं कर सकते. हम समय समय पर भूल सकते हैं और खुद को कष्ट में डाल सकते हैं जब हम दोबारा सोचना शुरू कर देंगे. लेकिन जैसे ही हम इसे याद करते हैं, हमें तुरंत एहसास हो जाता है कि हम स्वयं जीवन की हमेशा विस्तृत होती है जागरूकता है और हम वर्तमान में प्रेम, शांति व खुशी को खोज लेते हैं. अगर ऐसा लगता है जैसे यह बहुत ही सरल है और यह पूरी कहानी नहीं है, तो यह आपका मस्तिष्क है जो आपको दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर रहा है. सत्य सरल है और हमेशा रहेगा. जो चीज़ किसी चीज़ को जटिल बनाता है और बनाती है, वो आपको सत्य से दूर ले जाती है. सत्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप सोचते हैं, बल्कि ऐसी चीज़ है जिसे आप अपनी आत्मा में जानते और गहराई से महसूस करते हैं. अपने भीतर की स्थिर आंतरिक बुद्धिमत्ता की आवाज़ सुने जो यह सब जानती है. इसे अपने जीवन का मार्गदर्शन करने दे. हम सबसे ज़्यादा संतुष्ट तब होते हैं जब हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हैं. संसार लगातार हमारे सामने विज्ञापन करता रहेगा कि हम पर्याप्त नहीं हैं, कि हम कोई चीज़ चूक रहे हैं या हमारे पास वो हर चीज़ नहीं है जो हम चाहते हैं. लोग आप पर लगातार अपनी खुद की राय, मूल्यांकन और सलाह की
बमबारी करते रहेंगे। यह जान लें कि वे मासूमियत से उनकी सोच में उलझे हुए हैं और उन्हें परवाह के लिए धन्यवाद दें, लेकिन इस मुगलते में ना रहें कि आपको इसमें से किसी की ज़रूरत है। हर वह चीज़ जो आप कभी चाह सकते हैं या आपको जिसकी आवश्यकता हो सकती है, वो आपके भीतर पहले से ही है। आप पहले से ही उस सारे सारे प्रेम, खुशी, शांति और संतुष्टि से भरे हैं जो आप कभी चाहते थे। जब हम इस तथ्य को भूल जाते हैं और सोचने में अटक जाते हैं, तभी हम इसे नहीं देख पाते हैं। शुद्ध शांति की इस अवस्था में जीते रहें और किसी भी तरह की सोचने को जाने दें जो आपको दिमाग में उभर सकता है। ओके, आप इस क्षेत्र में जितने ज़्यादा समय तक रुकते हैं, आपको अपने जीवन में उतनी ही ज़्यादा चमत्कार दिखाई देगी। हालांकि आप जाकर यह संदेश हर मिलने वाले को बता सकते हैं, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वे आपके बारे में कुछ बहुत अलग महसूस करेंगे। आप धमकते जीवंत और शुद्ध प्रेम व आनंद का व्यक्त करते दिखाई पड़ेंगे। आप अब हर उस चीज़ से सुसज्जित हैं जो आपको जानते हैं कि ज़रूरत है कि कैसे अपने मनोवैज्ञानिक कष्ट को रोके और शांति, प्रेम तथा आनंद को मूर्त रूप से दे, जो आपके लिए हर समय हमेशा उपलब्ध रहता है। इस बात की अच्छी संभावना है कि आप पहले ही जानने और बनने का आनंद अनुभव कर चुके हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि आपने यह पुस्तक उठाई और हमने यात्रा उत्कंठ की। मैं हमेशा उन सारे दैवीय संयोगों पर हैरान हूँ जो हमारे लिए यहाँ तक एक साथ आने के लिए हुए हैं। यह सचमुच विनम्र करने वाला और अविश्वसनीय वरदान है कि आपने मुझे इस असीमित रूप से सुंदर अनुभव में अपना मार्गदर्शन करने के लिए चुना, जिसे हम जीवन कहते हैं। मुझसे संपर्क करने में जिसकी रुचि हो, मैं उससे किसी भी चीज़ के बारे में hello@josephenguen.org पर ईमेल पाना पसंद करूंगा। मुझे दूसरे लोगों की कहानियाँ सुनने में आनंद आता है, इसलिए मैं अपना इनबॉक्स उन लोगों के लिए खुला रखता हूँ जो मुझे कुछ बताना चाहते हो। मैं आपकी प्रतिक्रिया इंतजार कर रहा हूँ। प्रेम के साथ, जैसे पुनश्च अगले कुछ पन्ने में सारांश और मार्गदर्शन रहेगा, ताकि इस पुस्तक की बात पर अमल करने के में आपको मदद मिले। अगर इन सिद्धांतों को अपने जीवन और बिजनेस की कायाकल्प करने के लिए आप प्रेरित हो और मुझसे अधिक प्रेरणा चाहते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेरी वेबसाइट www.josephnguen.org पर आएँ, ताकि उन संभावनाओं को तलाश जा सके कि हम साथ कैसे काम कर सकते हैं। ये रहा चैप्टर नंबर 17 और आल्सो द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। एंड इसके बाद और एक सारांश है इस बुक की। इस बुक में जितने भी हम सिद्धांत और जो कॉन्सेप्ट सारे हम पढ़े हैं इन प्रीवियस चैप्टर्स में, उन सब चैप्टर्स का एक सारांश है लास्ट में। ये आपको कैसे यूज करना है, वो कंसेप्ट और संभावना एंड उससे इजी बनाता है आप कैसे यूज करें और जानने में, जो कि पूरी रिवीजन भी कह सकते हैं पूरी ऑल चैप्टर्स की। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में हम रीड करेंगे। ओके, एंड उसके बाद मेरा 19 में मेरा केम, ओके, मैं पूरी जाऊंगा। तो वहाँ पर मेरी वीडियोस आएंगी या अपलोड करूँगा या नहीं, वो तो
वक्त ही बताएगा। तो मैं भी टाइम ढूंढूंगा और अपलोड करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए, लेकिन टाइम मिलेगा तो मैं अपलोड ज़रूर करूँगा। ओके, बाय, मिलते हैं तब तक। आप खुश रहिए एंड अपना परिवार भी खुश हो। मैं मेरी भगवान से इतनी ही प्रार्थना है और थैंक यू।